हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास 8th की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम का 10वां पाठ, जिसका नाम है सदाचारः। बच्चों, ये पाठ आपके कोर्स में निर्धारित है, ये आपको पढ़ना है। आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से एक्सरसाइज तो आती ही हैं, इसमें इसका हिंदी अनुवाद एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर की संस्कृत पढ़ते हुए उसका हिंदी अनुवाद ही पढ़ेंगे। ठीक, तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? अगर सदाचार चैप्टर से आता है कुछ लिखने के लिए हिंदी अनुवाद, तो आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम। क्या नाम है आपकी किताब का? संस्कृत निर्झरम। आप लोग इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, संस्कृत निर्झरम के सदाचारः नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हिंदी अनुवाद की हेडिंग डालेंगे और हिंदी अनुवाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, बात करते हैं सदाचार की। तो सदाचार का अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सद आचार यानी कि अच्छा व्यवहार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। क्या होता है सदाचार, जानते हैं। सताम आचारः सदाचारः कथ्यते। सताम मतलब सत्य का, आचारा मतलब आचरण व्यवहार, सदाचारा सदाचार, कथ्यते कहलाता है। सत्य का आचरण ही या सत्य व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। श्रेष्ठ जनानां सेवा, सत्याचरणम सत्यभाषणम सरलम व्यवहारम निर्मलम हृदयम अनुशासनम आज्ञानां पालनम शास्त्रोक्त विधिना आचरणम आदीनां गुणानां गणना सदाचारे भवति। क्या करें? श्रेष्ठ जनानां सेवा, श्रेष्ठ लोगों की सेवा। सत्याचरणम सत्य का आचरण, सत्य भाषणम सत्य बोलना, सरलम व्यवहारम सरल व्यवहार, निर्मलम हृदयम निर्मल हृदय यानी कि शुद्ध हृदय, अनुशासनम अनुशासन, आज्ञानां पालनम आज्ञा का पालन करना, शास्त्रोक्त विधिना आचरणम शास्त्रोक्त विधिना यानी कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरणम आचरण करना, आदीनाम आदि गुणानाम गुणों की गणना गिनती सदाचारे सदाचार में भवति होती है। क्या करें? श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, सरल व्यवहार, शुद्ध हृदय, अनुशासन, आज्ञा का पालन, शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण आदि गुणों की गणना सदाचार में होती है। चलिए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। सदाचारिणा जनाः सदैव मधुरं भाषणं कुर्वन्ति। सदाचारिणा सदाचारी जनाः लोग सदैव हमेशा मधुरम मधुर भाषणम भाषण कुर्वन्ति करते हैं। भाषण मीन्स भाषण या बोलना। ठीक है, सदाचारी लोग हमेशा मधुर बोलते हैं यानी कि मीठा बोलते हैं। सदाचारी लोग हमेशा मीठा बोलते हैं। तेना कस्मैचिदपि दुर्हन्ति। कस्मैचिदपि, ते मतलब वे, ना नहीं, कस्मैचिदपि किसी से भी, द्रुहन्ति द्वेष रखते हैं। ठीक है, वे किसी से भी द्वेष नहीं रखते हैं। ते कर्मनिष्ठा भवन्ति। ते मतलब वे, कर्मनिष्ठा मीन्स कर्मनिष्ठ, भवन्ति मतलब होते हैं, वे कर्मनिष्ठ होते हैं। ते परिश्रमेण मनोयोगेन च कार्यं साधयन्ति।
वे मतलब वे परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा मनोयोगेन मन लगाकर वो परिश्रम से और मन लगाकर कार्य को साधयन्ति पूरा करते हैं या करते हैं। ठीक है, वे परिश्रम के साथ और मन लगाकर काम को पूरा करते हैं। विद्या गुणहीना अपि सदाचारेण सर्वजनानां प्रिय पात्राणि भवन्ति। विद्या गुणहीना यानी कि विद्या और गुणों से हीन, अभी मतलब भी, सदाचारेण सदाचार से, सर्वजनानाम सभी लोगों का, प्रिय पात्राणि प्रिय पात्र, भवन्ति होता है। विद्या और गुण से हीन भी सदाचार से सभी लोगों का प्रिय पात्र होता है। परंतु गुणवान विद्वान चापि सदाचारेण विना सम्मानम स्नेहश्च न प्राप्नोति। क्या करें? परंतु गुणवान विद्वान चापि, क्या करें? परंतु गुणवान विद्वान, गुणवान और चा यहाँ आ जाएगा, गुणवान और विद्वान भी सदाचारेण विना, सदाचार के बिना, सम्मानम सम्मान, स्नेह स्नेहश्च और स्नेह, सम्मान और स्नेह, न प्राप्नोति नहीं पाते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति सदाचारी है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन अगर वो सदाचारी है यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा बोलता है, तो भी वो हर जगह सम्मान पाता है। लेकिन कितना भी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, बहुत सारा ज्ञान है उसके पास, लेकिन अगर सदाचारी नहीं है यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो किसी से सम्मान और किसी का प्यार नहीं पा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेत वयम आदर्शा छात्रः भवितुम इच्छामः। चेत मतलब यदि, वयम मतलब हम, आदर्श छात्र भवितुम होने की इच्छा रखते हैं। यदि हम आदर्श छात्र बनना चाहते हैं या होने की इच्छा रखते हैं, तर्हि वयम सदाचारिणः भवम। तर्हि मतलब तो हमें सदाचारी होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सदाचारी बनना पड़ेगा, यानी कि एक आदर्श छात्र वही होगा जो सदाचार का पालन करता होगा, यानी कि जो सदाचारी होगा। वही कह रहे हैं, यदि हम आदर्श छात्र बनने की इच्छा रखते हैं तो हमें सदाचारी बनना पड़ेगा। अस्माकं देशे अनेके सदाचारिणः महापुरुषा अभवन्। अस्माकं हमारे देश में अनेक सदाचारी महापुरुष अभवन हुए हैं। हमारे देश में अनेक सदाचारी महापुरुष हुए हैं। तेषु मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य जीवनं सदाचार्यस्य उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। तेषु मतलब उसमें, मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जीवन सदाचार का उत्कृष्ट उदाहरण अस्ति है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जीवन सदाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। यथा सत्पुरुषाः महापुरुषाः आचरन्ति। यथा मतलब जैसा, सत्पुरुषा मतलब सत्य पुरुष, महापुरुषा मतलब महापुरुष, आचरन्ति व्यवहार करते हैं। तथैव आचरण वैसा ही, तथैव यानी कि वैसा ही, आचरणम व्यवहार, सदाचार कथ्यते कहलाता है। जैसा सत्पुरुष यानी कि अच्छे पुरुष, महापुरुष आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार कहलाता है। अतएव अस्माभिः अपि तेषां जीवनम अनुकरणीयम। क्या कह रहे हैं? अतएव, इसीलिए, अस्माभिः, इसीलिए हमको भी, अस्माभिः अपि हमें भी, तेषाम उनके, जीवन को अनुकरण करना चाहिए। इसीलिए हमको भी
उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन से अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जैसा आचरण किया वैसा ही आचरण हमको करना चाहिए। कथितम अपि, कहा भी गया है। कथितम अपि, कहा भी गया है। महाजनो येन गता सपंथा, महाजन येन मतलब जिस, गता गए, सह पंथा वही रास्ता है। महाजन यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जिधर गए हैं वही रास्ता है, यानी कि महान पुरुषों ने जिस मार्ग को अपनाया है, जिस रास्ते पे वे चले हैं वही सही रास्ता है, उसी पे चलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, महाजन श्रेष्ठ पुरुष जिस रास्ते पे गए हैं वही रास्ता है, यानी कि उसी पे चलना चाहिए। अनुशासन विहीनम उच्छृंखल आचरणम पतनस्य कारणम भवति। अनुशासन विहीनम, अनुशासन विहीन। उच्छृंखल आचरणम, उच्छृंखल होता है उद्दंड, आचरण मतलब व्यवहार। अनुशासन विहीन और उद्दंड व्यवहार, पतनस्य यानी कि पतन का, कारणम कारण भवति होता है। अनुशासन विहीनता और उद्दंड आचरण पतन का कारण होता है। छात्रा एवं भविष्यत काले राष्ट्रनायका वैज्ञानिका शासका शिक्षका च भविष्यन्ति। छात्रा एवं, छात्र ही, भविष्यत काले भविष्य काल में, राष्ट्रनायका राष्ट्र के नायक, वैज्ञानिका वैज्ञानिक, शासका शासक, शिक्षका चा और शिक्षक, भविष्यन्ति होंगे। छात्र ही भविष्य में राष्ट्र के नायक मतलब राष्ट्र के नेता, वैज्ञानिक, शासक और शिक्षक होंगे या बनेंगे। अतएव आदर्शः विद्यार्थिनः परमानुशासिता सदाचारिश्च भवेयुः। अतएव इसलिए आदर्शः विद्यार्थिनः, आदर्श विद्यार्थी को, परमानुशासिता परम अनुशासन में, सदाचारिणस्य और सदाचारी भवेयुः होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आदर्श विद्यार्थी को परम अनुशासित और सदाचारी होना चाहिए। सदाचारः तेषाम् आभूषणम अस्ति। सदाचारः तेषां, सदाचार उनका, आभूषणम आभूषण अस्ति, किसका? आदर्श विद्यार्थी का। ठीक है, सदाचार उनका आभूषण है। सदाचारेण तेषाम उन्नति भवति, सदाचार से उनकी उन्नति होती है। सदाचार बलेन तेषाम व्यक्तित्वमपि परिष्कृतं भवति। सदाचार बलेन, सदाचार के बल से, तेषाम उनका ठीक है, व्यक्तित्वम अपि व्यक्तित्व भी, परिष्कृतम यानी कि शुद्ध, भवति मतलब होता है। सदाचार के बल से उनका व्यक्तित्व भी शुद्ध होता है। किसका? आदर्श विद्यार्थियों का या विद्यार्थियों का, यानी कि आप लोगों का। यस्य देशस्य बालकाः सदाचारिणः भवन्ति तस्य देशस्य उन्नतिं कोऽपि बाधितुं न शक्नोति। यस्य, जिस, देशस्य देश के, बालकाः बालक, सदाचारिणः सदाचारी, भवन्ति होते हैं, तस्य देशस्य उस देश की, उन्नतिम उन्नति में, कोऽपि कोई भी, बाधितुम बाधा, न शक्नोति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं? जिस देश के बालक सदाचारी होते हैं उस देश की उन्नति में कोई बाधा नहीं हो सकती है, नहीं आती है। ठीक है, यानी कि उस देश की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों में, वहाँ के नागरिकों में सदाचार का बल है, और सदाचार सबसे बड़ा, सदाचार का बल सबसे बड़ा बल है। ठीक है, जो आपको हर जगह विजय दिलाता है, आपके सारे कामों को आसानी से सफल कर देता है। ठीक है, तो बच्चों, सदाचार का पालन करना आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
आप सभी को आदर्श विद्यार्थी बनना है और आदर्श विद्यार्थियों के गुणों को धारण करना है। आपने पढ़ लिया है इसमें कि कौन कौन से आदर्श विद्यार्थी में गुण होने चाहिए। तो आशा है कि आप लोग अपने व्यवहार में उसको धारण करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है, और आदर्श विद्यार्थी कहलाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा सदाचार पाठ और उसका हिंदी अनुवाद। आशा है कि आपको एक एक शब्द की हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई रह गई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए और आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें आपके साथ, ठीक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ पढ़ते रहें और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।